हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है आप सबके भाई? आप सभी को जय श्री राम और गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। करते हैं आप सभी बेहतर होंगे और अपने पढ़ाई में लगे हुए होंगे। टू द पॉइंट आते हैं हम लोग कि आज हम लोग करने वाले एक और फुल लेंथ मॉक टेस्ट नंबर देख लेते हैं कौन सा है। जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये फुल लेंथ मॉक टेस्ट नंबर कौन सा है। कल हमने किया था कौन सा 13 नंबर का, आज हम लोग करने वाले हैं 14 नंबर का, है ना। तो जितने भी भाई इस टेस्ट को लगा चुके हैं, डेफिनेटली आपने कमेंट करके बताना है मार्क्स, है ना। और लेवल तुमको लगता है कि ठीक है लेवल भाई? लेवल एग्जाम ओरिएंटेड है और नो डाउट, है ना। एग्जाम ओरिएंटेड लेवल है और इस टेस्ट इन नंबर को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और टेस्ट नंबर 14 को हम लोग स्टार्ट करेंगे, है ना। तो जितने भी जितने भी स्टूडेंट्स और मेरे भाई देख रहे हैं इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अभी। और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइएगा। और यदि हेल्प करना चाहते हैं तो ये आप कर सकते हैं, है ना। आपके हाथ में बस यही है ना, सब्सक्राइब करके और बेल आइकन जरूर दबा दिएगा ताकि यूट्यूब आपको समय समय पर नोटिफिकेशन भेजती रहे। हम करते हैं स्टार्ट, और स्टार्ट करने से पहले एक बार जरूर आप लोग देख लीजिएगा कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है या नहीं किया है, वीडियो को लाइक किया है या नहीं किया है, एक बार देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। सब्सक्राइब करके ही आप लोग देखिएगा चैनल को। अपने स्टार्ट करते हैं, बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं और बेहतर करने का प्रयास किया जाएगा। सबसे पहले मैं बता दूं कि करने का क्या स्ट्रेटजी है मेरा। सबसे पहले मैं करूंगा रीजनिंग, देन आफ्टर जीके जीएस, उसके बाद इंग्लिश, एंड लास्ट में करेंगे भाई हम लोग मैथ्स, क्योंकि मैथ में टाइम लगता है ना। 25 से 30 मिनट तो देना ही देना पड़ता है। इसमें मैं 12 से 15 मिनट, इसमें 5 से 7 मिनट, इसमें 8 से 10 मिनट, ये सारा चीज़ आपको देना ही पड़ेगा। तभी जाके आपका जो है ना 25 से 30 मिनट आपका मैथ्स का टाइम बच पाएगा। और मैक्सिमम प्रैक्टिस करने का एकमात्र साधन है कि पीवाईक्यू जितना आप लगा सको वो बेहतर होगा ऑप्शन के हिसाब से। हाँ, मेरे हिसाब से। और मॉक टेस्ट आप लगा ही रहे हो और लाइव टेस्ट भी आप समय समय पर दे ही रहे हो। तो जितना मैक्सिमम हो सके पीवाईक्यू को आप ख़त्म करो, हाँ, जितना जल्दी हो सके। और उसके बाद फिर मॉक टेस्ट लाइव टेस्ट दोनों साइमल्टेनियसली चलते रहने देंगे, ठीक है। और अदर अदर प्लेटफॉर्म के 7-8 तरह के प्लेटफॉर्म पे जाके टेस्ट लगाना मेरे लिए कोई सही नहीं लग रहा मुझे। मैंने कल आपको बता ही दिया था, 3 से 4, 2 से 3 आप प्लेटफॉर्म को यूज करो। वो हो गया एक ओली बोर्ड, दूसरा टेक्स्ट बुक, और तीसरा जो है सो टेस्ट रैंकिंग का, है ना, टेस्ट रैंकिंग का। इन तीन प्लेटफॉर्म पे जो भी टेस्ट आता है, लाइव टेस्ट मॉक टेस्ट, आप उसको डन कर सकते हो, है ना। ये मेरा कहना है और आप लोग अपने हिसाब से भी समझ सकते हो कैसे क्या करना नहीं करना। मुझे जो सही लगा मैंने आपको बता दिया। तो अपन स्टार्ट करते हैं। एक बार जरूर आप लोग चैनल को देख लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब किया है कि नहीं, और वीडियो को लाइक किया है कि नहीं, ठीक है। इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ओके, स्टार्ट करते हैं अपन टेस्ट नंबर 14। ओके, वेरी एनर्जेटिक। चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। ये वाला इसमें है, चलो भाई देख लेते हैं। ये ऐसे किया नहीं गया इसमें, ये भी नहीं आया इसमें, ये भी नहीं आया। इसमें देख लेते हैं, ऐसे 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 ऐसे। यस, फोर्थ ऑप्शन में दिख गया अपना ना। आगे बढ़ते हैं। तो क्या करना है इसमें, TW-S, तब TW ZS, STW। देखते हैं यहाँ पर। अच्छा, इसको बाद में करते हैं, बाद में करते हैं। ओके चलिए, इसको भी बाद में करेंगे। चलो, इसको बना ऑल कंप्यूटर और लैपटॉप, सम लैपटॉप और मोबाइल, सम कंप्यूटर और मोबाइल। कंप्यूटर इधर है, मोबाइल इधर, नहीं कह सकते। सम मोबाइल और नो और कंप्यूटर, मोबाइल इधर, कंप्यूटर नहीं कह सकते। सम कंप्यूटर और मोबाइल, सम मोबाइल और कंप्यूटर, सम मोबाइल और लैपटॉप, मोबाइल और लैपटॉप, ये तो सही है। केवल और केवल तीसरा जो है ना वो सही है। आगे बढ़ेंगे और प्रयत्न करेंगे जल्दी से बनाने का, है ना। ये तीन इधर आ गया। अच्छा, इसको भी बाद में करेंगे। चलिए, 816 से 774 कैसे, यहाँ पे 26 आ गया, यहाँ पे 16। तो एक 3 एक 4, 42 का डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे। 34, 74 में से 34 गया, 40 का डिफरेंस आ रहा है। इट मीन्स यहाँ पे क्या होगा, 38 का डिफरेंस, आगे क्या होगा, 36 का डिफरेंस। तो 34 हो गया तो 696 आएगा। इसमें 36 कम करो तो क्या आ जाता है, 6, बिल्कुल सही है।
696 बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट। ओके, 13 2 15 2 17 2 19 2 21, 15 2 17, इट मीन्स क्यू आएगा, गलत गलत क्यू आ गया। ठीक है, लास्ट ऑप्शन भी सही है, सेकंड भी सही है, थर्ड और सेकंड लास्ट। दो कम किया 18 आएगा, 16 आएगा, 14 2 16 2 18, आर आना चाहिए, यहाँ पे आर आना चाहिए। फोर्थ वन ऑप्शन सही है। आगे बढ़ेंगे ना। चलो, यहाँ पे क्या कह रहा है कि सही नहीं है। तो आर प्लस का मतलब क्या है? भाई है, आर प्लस डी, ये तो सही है। क्यू बी का क्या रिलेशन है? क्यू इधर है, बी इधर है, क्यू इंटू का मतलब क्या होता है? चलो ये तो देखना पड़ेगा भाई। पी इंटू का क्या मतलब है? पी फादर है किसका? क्यू का फादर है किसका? आर का भाई है किसका? डी का भागत का पुत्र है किसका? ये पुत्र है किसका? ये पुत्र है एस का। माइनस का क्या अर्थ आता है? माता है किसकी? एस माता है बी की। ओके, तो आर बी का भाई है, आर बी का भाई है, ये सही है। क्यू बी का पिता है, क्यू बी का पिता है, ये भी सही है। पी बी की माता का पिता है, पी बी की माता का पिता है, ये तो गलत हो गया। आर पी के पुत्र का पुत्र है, आर पी के पुत्र का पुत्र है, ये सही है। ये गलत है। आगे बढ़ेंगे। जल प्रतिबिंब, इट मीन्स उल्टा अपोजिट हो जाएगा ना, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर हो जाएगा। ये बिल्कुल ये नीचे आ जाएगा। ये गलत है। ये भी गलत है। ये सही है। ये दोनों में डिफरेंस देख लेंगे अपन। ये इधर है अपोजिट। अच्छा, ये ऊपर चला जाएगा ना। ये ऐसे है ना, उल्टाएंगे, ये ऐसे ऐसे आ जाएगा। ये गलत हो गया। ऑप्शन नंबर फोर्थ डी सही है ना। कंफ्यूजन थोड़ा सा क्रिएट हो सकता है आप लोगों को। 15 एल का मतलब क्या आता है? प्लस। टी जे का मतलब क्या आता है? इंटू 9। जे का अर्थ क्या आता है? माइनस। माइनस 12, जे का अर्थ आता है गुना 2, एल का क्या अर्थ आता है भाई? प्लस आता है 189। आई का क्या अर्थ आता है? डिवाइडेड बाई 9। एल का क्या अर्थ आता है? प्लस 29। ठीक है ना, 9 दूनी 18 21। और यहाँ पे 29 21, दो तीन एक दो चार एक पाँच, 50 आ गया, प्लस 12 दूनी 24 आ गया, 9 तिया 27 और ये 15, 7 5 12, 2 1 3 1 4 और 50 90, 2 92 24। 8 आना चाहिए यूनिट प्लेस पे। कोई दिक्कत नहीं है, 8 आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 133 से 144 कैसे किया? सबसे पहले यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या 11 जुटा है, यहाँ पे क्या जुटा है? इसका डबल कर दिया है। ओके, वेरी गुड। 38 दूनी 76 दो, वेरी गुड। यहाँ पे क्या जोड़ा है? 11 जोड़ा है। 11 जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? 18 दूनी 36, ये बिल्कुल सही है। ये गलत है। 157 168 दो 8 दूनी 32 33, ये गलत हो गया। हाँ, ये तो सही है भाई। हमें आगे मिलाने की जरूरत नहीं है ना, आगे मिलाने की जरूरत नहीं है। आगे देखते हैं। 16 में से गया, ई आ जाएगा। और टी में अच्छा 2 3 4, यहाँ देखते हैं 12 में से 2 कम किया है। एक में 3 24 3 27, 4 कम किया है। और ये 5 कम किया है। 1 2 3 4 5, जेड आना चाहिए, जेड आना चाहिए था, ये गलत हो गया। 2 कम किया है, 15 13 आना चाहिए था, ये 14 आ गया। ई एम, ये सही है। हम आगे क्यों घूमें? आगे क्यों घूमें बाजार में? आगे चलो। 13 नमा नहीं, 13 7 91, 17 17 17 नमा 153 आ रहा है। 13 के 78, 13 91 आ रहा है यहाँ पे। और 17 नमा 153, इट मीन इसका जो है ना मल्टीपल है यहाँ पे 11, ये गलत हो गया। ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। 15 8 है 120, ये भी गलत हो रहा है। हम क्या कर सकते हैं इसमें? क्या कर सकते हैं? 91 दूनी 9 दूनी 18, अच्छा 182, 153 डबल है। 125, 250 होना चाहिए, 67, 2 दिन 12 13 होना चाहिए था, 36 दूनी 72, ये है 50 दूनी से, ये गलत हो गया। ये गलत हो गया। ऑप्शन नंबर थर्ड ऑप्शन सही है। आगे बढ़ेंगे। ओके चलिए। रोम का कोड ये है, सॉलिड का कोड ये है। एल यू पी का क्या होगा? एल तीसरा नंबर 3। यू किसका है? यू, यू तो नहीं पता इसमें, यू नहीं पता है। कुछ ना कुछ तो है यहाँ पे। क्या किया है यहाँ पे ये बताओ। समझ में आ गया भाई हमें। क्या किया? जैसे 19 आता है ना, इसका प्लेस वैल्यू 15 12 9 4, 9 4 है ही, 3 आ गया, 6 आ गया, बिल्कुल सही है। लूप 12 21 16 9 और ये 14, 5 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 7 3 3, 33 7 9 5, 33 7 9 5। कन्फर्म है? आगे बढ़ेंगे। यस, आगे बढ़ो। क्या गलती है क्या इसमें? हाँ भाई साहब, गलती है क्या? क्वेश्चन इधर है। 9 1 10 नहीं, यहाँ पे देखो 12 1 13 21, ठीक है, नो नो डाउट। ओके।
14th 14th हो गया, 15th देखते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। 14 3 17 3 20, 8 3 11 3 14, ये गलत है। 13 3 16 3 19 बिल्कुल सही है। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल गलत। फ्रांस का यूरो है म्यांमार का, फ्रांस का यूरो है म्यांमार का क्या, रिंगित रिंगित, सॉरी सॉरी सॉरी, रिंगित। 352 को 531 कैसे लिखे हैं, ये देखो सबसे पहले। यहाँ पर 48 400 हो गया और 131 जोड़ो, 9 4 3 7 1 179 जोड़ा है इसमें। 179 जोड़ने से क्या आएगा, 7 7 तक 15, 2 2 4, 179 जोड़ने से क्या आएगा, 9 5 14। यूनिट प्लेस में एक ही दिख रहा है, हम क्यों आगे देखेंगे भाई, यही सब चीज़ तो हमें समय बचाएगा। 19 19 17 आ जाता, कैसे कटेगा ये, ऐसे 17 19 19 361 प्लस 19 में 361 प्लस 2 किया है, 14 में 196 प्लस 1 17 289 13 169, ये गलत है भाई। ऐसे गलत है, यहाँ पे स्क्वायर का प्लस करके 2 किया है ना। कितने त्रिभुज है यहाँ पे, 1 2 3 4, 4 है तो 4 दूनी 8 इधर हो गया, 1 2 8 3 11 हो, इधर हो गया 8 3 11, है ना। 11 तो दिख रहा है, 11 के अलावा और कुछ दिख रहा है क्या, यस दिख रहा है हमें, हमें दिख रहा है 11 के बाद ये, 11 के बाद एक 12 आ गया, 12 के बाद क्या आ गया ये, 13 आ गया, 13 के बाद क्या आ गया ये, 14 आ गया, है ना, 14 आ गया। इसके अलावा क्या आएगा बताओ तो, ये 20 25 तो जाएगा ही नहीं। 14 के अलावा और कुछ देखिए, थोड़ा सा नज़र मार के देखिए, नज़र से नज़र। 14 के अलावा हमें कुछ दिख नहीं रहा है इसमें, हालांकि 14 के अलावा कुछ नहीं दिख रहा है, तो बात के लिए भी रखते हैं इसको, मार्क को रिव्यू करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ओके, 12 4 16, और यहाँ पे क्या किया है, जोड़ दिया है, 3 कम किया है, 1 कम किया है। ओके, ऐसे नहीं जाएगा, ये जाएगा 13 में से गया 12, 22 में से गया 21 और 23 में से गया 22, ये आ गया गलत गलत, ये आ गया। 10 में से 2 कम किया, 19 में से 2 कम किया है, 18 आ जाएगा, ये वी के बाद आर आ जाएगा, है ना। तो अपन करते हैं ना ये वाला ऑप्शन सही है, नेक्स्ट करते हैं अपन, चलो। ए के अपोजिट क्या ही आएगा, ये पता रहा है, ए के अपोजिट क्या आएगा, ए के अपोजिट बी डी तो आएगा ही नहीं, बी डी तो गया भैया। ए के अपोजिट क्या आएगा, बी डी इधर है, बी सी ई ले लो, बी डी ए ले लो, ए के अपोजिट ई आ जाएगा, क्या आ गया, ई आ गया, कोई दिक्कत नहीं। तो बी ई डी बी डी ए, बी डी सही है, आगे बढ़ते हैं चलो। ये आपका दर्पण प्रतिबिंब पी इधर है, तो भाई ये पी थोड़ी आ जाएगा भाई, गलत हो गया, क्यू आ जाएगा, क्यू आ जाएगा, क्यू आ जाएगा। इसके बाद यू इधर है, यू सही है, क्यू भी सही है, क्यू भी सही है, वाई इधर है, आर आर का गलत है, ये आर सही है, ये आर गलत है, ये दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं। ओके, टी इधर है, टी इधर आ जाएगा, ये गलत हो गया, ऑप्शन नंबर सेकंड। एलिमिनेट करके आप बनाओ, क्वेश्चन जल्दी से बन जाएगा। परस्पर बदलने की आवश्यकता क्या है, चलो भाई कर लेते हैं अपन। इसको तो करना पड़ेगा ना भाई, भागा को तो करना पड़ेगा, भागा को माइनस करने से क्या फायदा आएगा देख लेते हैं। यहाँ पे प्लस किया है 8 गुना 6 और यहाँ पे क्या किया -22, और 32 आ रहा है कि नहीं आ रहा देख लेते हैं एक बार। 12 छः के 72, 8 8 के 48, 54 माइनस से 22 गया, कितना आ रहा भैया, 32 आ रहा है, कन्फर्म है ना। ये आंसर अपना आ गया, नेक्स्ट करते हैं अपन। 4 के अपोजिट फलक पर क्या आएगा, 6 5, ओहो, क्वेश्चन में ट्विस्ट है भाई, ट्विस्ट। 4 के 4 के फलक के आसन फलक पर क्या आ सकता है, अच्छा, तो 3 5 है ना, 4 3 5, 3 का तो 5 ही आ गया, या तो आप ऐसा करो, 3 5 7 है, 3 5 देखो यहाँ पे 3 5 7 है ना, यहाँ पे क्या आ गया, 3 5 7 का अपोजिट क्या आएगा, 4 आ गया, 7 का अपोजिट 4 आ गया, ठीक है, यहाँ पे ये आ गया, 7 के अपोजिट में 4 आ गया। ओके, 6 5 4, 4 वाले फलक के आसन फलकों पर क्या आ सकता है, यानी अपोजिट नहीं, इसके अगल बगल में क्या आ सकता है, 6 5 तो, 6 5 तो दिख ही तो रहा है यहाँ पे। अच्छा, इसमें देख लेते हैं, 4 6 5 है ना, 4 5, 4 5 है, 3 का अपोजिट 6 आ जाएगा, 3 का अपोजिट क्या आ गया यहाँ पे, 6 आ गया, तो 5 का अपोजिट क्या आएगा यहाँ पे भाई, आप बताओ, 1 आएगा ना।
दो कहाँ दिख रहा है? दो तो नहीं दिख रहा है। क्या दिक्कत आ रहा है? इसको बाद में करते हैं, बाद में करते हैं इसको, ठीक है, आगे पहले देख लेते हैं। मैजेस्टी शब्द में स्वर को वर्णमाला क्रम के उसके बाद वाले और व्यंजन को उससे पहले। एम है ना, पहले है ना, एम जे के। एल आ जाएगा ना, 12, बी 9, ई एफ एस 18, 19, 18, टी एस वाई डब्ल्यू। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा भैया, पहले बी आ जाएगा, बी के बाद एफ आ जाएगा, एफ के बाद आई आ गया, आई के बाद एल आ गया, एल के बाद आर एस डब्ल्यू, 18, 19, 23, ठीक है ना। बाएं से तीसरा होगा, इट मीन्स आई हो गया। क्या हो गया? आई हो गया। आई मीन्स मैं। तो अपन आते हैं पीछे, क्वेश्चन बहुत छोड़ा है हमने, है ना। ये 14 ही आंसर आना चाहिए यहाँ पे, और यहाँ के अलावा इसको देखते हैं। चलो इसको देखते हैं, एच ओ बराबर, एच यहाँ से एच यहाँ, एच यहाँ, एच ऊपर आ जाएगा, ये गलत हो गया, ये सही है, बाद बाकी गलत है। क्या इसको सही कर सकते हैं ना? ओ इधर, ओ इधर, ओ इधर, ओ इधर। अच्छा, ओ गायब हो गया यहाँ पे। ये एच ऊपर आ जाएगा, ठीक है, ये इधर आ जाएगा। सही तो जा रहा है, बिल्कुल सही है ना। टिक करके आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट अपन फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन में देख लेते हैं अपन क्या ही है इसमें। 2 2 4 3 7 है लेटर, ठीक है ना। अपन को करना क्या है, ये देखना है, 3 3 3 3। चलो ये वाला लेटर हमको देखना है, एस। ये एस यहाँ से उठ के एस यहाँ आ गया, उसी तरह से ये एस यहाँ से उठ के एस नहीं आना है। ओ को देखो, ओ उठ के यहाँ से उठ के यहाँ आ गया, एस यहाँ से उठ के यहाँ आ गया, फिर एस यहाँ आ गया, ओ लास्ट में आ जाएगा, ये गया, ये गया, ओ यहाँ आ गया, है ना, ये आ गया। ऑप्शन नंबर हम थर्ड को लेंगे ना। चलो ये भी हो गया, 2 नंबर, और 24 नंबर इसको भी देख लेते हैं 2 नंबर में। 3 2 5 2 7 2 9 1 10 2 12 2 14 2 15 2 17 2 19 21 पाँच पाँच का पेयर ले लेते हैं ना, पाँच पाँच का पेयर ले लेते हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो इट मीन्स क्या समझ में आ रहा है आपको, देखिए, डैश टी जेड एस एस, और यहाँ पे डैश वाई एस एस टी। समझ में आ रहा है कुछ? एस एस के बाद क्या आ रहा है, टी आ रहा है, यहाँ पे क्या आएगा, टी आ जाएगा, डब्ल्यू आ गया। इट मीन्स क्या आ गया यहाँ पे, 25। यहाँ पे एक्स आना चाहिए कहीं ना कहीं। एक्स मान लेते हैं यहाँ पे, 1 2 3 4, 1 2 3 4 डब्ल्यू, 1 2 3 4 जेड आ गया, ठीक है, अब समझ में आ गया। 1 2 तीसरा पे एक्स आना चाहिए, गलत है, तीसरा पे एक्स आ गया, तीसरा पे एक्स आ गया, तीसरा पे एक्स आ गया, ठीक है, एक्स के बाद टी आना चाहिए सेकंड पे, सेकंड पे टी भी है। और डब्ल्यू के बाद क्या आएगा, एस, एस आना चाहिए, एस आना चाहिए, ये भी गलत हो गया। अब यहाँ पे देखो, टी टी डबल है क्या, टी टी, ये भी आ गया, टी टी जेड एस एस टी टी, ये भी टी आ जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड है ना। चलो अपन 24 का देख लेते हैं एक बार फिर से। तो चार वाले फलक के आसन फलक पर क्या आ सकता है, चार वाले फलक के आसन फलक पर क्या आ सकता है? थोड़ा सा डाउट लग रहा है इसमें, हालांकि रीजनिंग पे आते हैं फिर बाद में शो करेंगे। कनिष्क के शासन काल में बौद्ध धर्म पहली बार चीन गया, और चीन से यह बौद्ध धर्म पहली बार गया। कनिष्क के शासन काल में बौद्ध धर्म पहली बार चीन गया, और चीन से यह धर्म पहली बार कहाँ गया था? नहीं पता, स्किप करो। प्रधानमंत्री फसल बीमा 2016 हो गया, 14 नहीं, 2016, ठीक है। बराक घाटी निम्नलिखित उत्तर पूर्वी राज्य में है स्थित है, बराक, बराक उत्तर पूर्व, अरुणाचल, नागालैंड, त्रिपुरा, असम। असम दे सकते हैं क्या? बराक घाटी कुछ चर्चा में था ये कहीं ना कहीं। हाइड्रा जंतु भारत के, अच्छा, निम्नलिखित में से किस संघ का उदाहरण है? हाइड्रा नहीं पता यार, पढ़ना पड़ेगा, बार बार भूल जा रहे हैं इसको। मुगल दरबार के दौरान से कालक्रम और दस्तावेज 16वीं और 17वीं शताब्दी कृषि इतिहास के प्रमुख स्रोत। मुगल दरबार में आईने अकबरी हो सकता है, मुगल में किताबुल बाबरनामा, आईने अकबरी, आईने अकबरी को देते हैं। महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई हिंद स्वराज हो गया। हाँ हाँ, हिंद स्वराज है, कन्फर्म हिंद स्वराज है। भारतीय भूमि मुख्य रूप से लंबी तट रेखा और गुजरात है। नेक्स्ट करो।
ग्लोबल लिबर्टी इंडेक्स 2024 में कौन सा शहर शीर्ष और कौन सा शहर अंतिम स्थान पे आया है? इट मीन्स वियना तो होना ही चाहिए, वियना ही होगा, है ना? इस बार का भी वही है। किस मंत्रालय ने पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी नामक राष्ट्रीय उत्तरदायी पर्यटन पहल शुरू की है? ये तो संस्कृति मंत्रालय होगा। पर्यटन मंत्रालय होगा। हाँ, यस, पर्यटन मंत्रालय होगा। पौधे की जड़ों में पाए जाने वाले उस जीवाणु का नाम बताइए जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलेय रूप से परिवर्तित करके उसका उपयोग पौधे द्वारा किया जा सकता है। जड़ों में पाए जाने वाले जीवाणु का नाम। लैक्टोबैसिलस तो ये भाई दूध में आता है, ये तो कुछ नहीं है, ये गलत हो गया। राइजोबियम तो ये प्रोटीन का क्या होता है? हाउस ऑफ प्रोटीन क्या होता है? न्यूमोकॉकस और स्ट्रेप्टोकोकस। राइजोबियम में भी दे सकते हैं, गलत भी हो सकता है, कोई बात नहीं है, देखेंगे इसको भी बाद में। ये बोल रहा है कि कौन सा संगठन है डब्ल्यूएचओ द्वारा जारी नहीं की जा सकती है? अच्छा, कौन सा रिपोर्ट डब्ल्यूएचओ द्वारा जारी नहीं की? तपेदिक हेल्थ से रिलेटेड है। वर्ल्ड हेल्थ स्टैटिस्टिक रिपोर्ट, परिवेश वायु प्रदूषण, ये नहीं होगा। वैश्विक रिपोर्ट आई थिंक ये नहीं होगा। वर्ल्ड हेल्थ का है या फिर आईएमएफ करती है ये? डाउट है, गलत हो सकता है। नुआखाई तो कर्नाटक, ये ओडिशा हो गया भाई। ओडिशा। खाई में गिर गया क्या? मेरी गाड़ी, ओडी गाड़ी खाई में गिर गई, ऐसे करके हमने याद किया था इसको। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की सदस्य संख्या बढ़ाने की शक्ति केवल और केवल संसद में है भाई। राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान की एक अनूठी विशेषता, ये किसने कहा था? नीति निर्देशक केटी शाह, बी आर अम्बेडकर, अलादीन कृष्णमा स्वामी अय्यारी। ये तो आपका जो प्रारूप समिति के जो सदस्य हैं उनमें से एक है ये। बी एन राव भी है। बी आर अम्बेडकर शायद होंगे, बी आर अम्बेडकर है ना? बीना निम्नलिखित में से किस देवी? नहीं पता। माधवाचार्य के बारे में नहीं पता यार, हटाओ। 1974 में पोखरण में भारत के पहले परमाणु परीक्षण के समय परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष, परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष एपीजे। स्किप करेंगे, नहीं पता इसका। वॉलीबॉल खेल में क्रिकेट टीम के में अच्छा, वॉलीबॉल खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? बी वॉली बी फोर बी फोर वॉलीबॉल। 5 आएगा इसमें यार, है ना? हमने रटा तो था ऐसे ही। 5 आना चाहिए, बी फॉर वॉलीबॉल। ठीक है, बी फॉर 5 ही आएगा मेरे हिसाब से, 5 आना चाहिए। 5 या 6 में कंफ्यूजन है यार, बी फॉर वॉलीबॉल। हाँ, नहीं नहीं, ठीक है, 5 ही सही है। नेक्स्ट करते हैं। मार्च किस भारतीय राज्य का पारंपरिक नाट्य रूप है? नाच, मार्च नहीं पता। मुख्यमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी 100वीं उपलक्ष्य में अटल युवा महाकुंभ, महाकुंभ है तो भाई गुजरात नहीं, उत्तर प्रदेश दे सकते हैं। कौन सा शून्य बजट प्राकृतिक खेती में 4 स्तंभ में से नहीं है? शुरुआत, जमा, बीज, जीव अमृत, बीज अमृत, अच्छादान। अच्छादान का इंग्लिश क्या है? ऐसा ही है। शुरुआत क्या हो सकता है खेती में? शुरुआत का क्या मतलब? जीव से जीव, जीवामृत वाला कुछ कुछ ना कुछ तो लग रहा है, लेकिन शुरुआत कुछ अलग लग रहा है। तुक्का बाजी तो चल सकता है। पहले क्रिकेट टेस्ट के कप्तान सीके नायडू ने, ये तो ओडीआई थे। लाला अमरनाथ हो गया। हीलियम के अलावा सभी उत्कृष्ट गैसों के बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन? 3 इलेक्ट्रॉन, इट मीन 2 8 18 होता है ना, तो 8 आ जाएगा यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। किसी विशेष समूह में रहने वाले सभी महिलाओं और बच्चों के लिए गणना की गई औसत आय को किसी विशेष समूह में रहने वाले सभी पुरुष, महिला, बच्चे के लिए गणना की गई औसत आय, यानी पर कैपिटा आय है ना, इनकम हो जाएगा। जीडीपी थोड़ी होगा, पीआरसी नहीं, पर कैपिटा इनकम होना चाहिए। स्किप करेंगे, नहीं पता। तो भाई 18 हमने कर लिया है इसमें। 18 हमने किया है। जीके में थोड़ा बहुत तुक्काबाजी किए हैं, देखेंगे क्या होता है। सडनली दे स्टार्ट करेंगे, हटाओ उसको। लाइफ इज ए बिग स्टोरी विच डज नॉट हैव आंसर्स, सेड द वाइज ओल्ड मैन। इट मीन्स क्या है? अंडरलाइन सेंटेंस है, क्या करना? विच डज नॉट हैव आंसर। मिस्ट्री दो ना। द स्टूडेंट्स आर डेकोरेटिंग द स्टेज फॉर द एनुअल डे सेलिब्रेशन। एनुअल डे सेलिब्रेशन आर तो है यहाँ पे, स्टूडेंट हेड भी नहीं आएगा। द स्टेज फॉर द एनुअल डे सेलिब्रेशन, द स्टेज इज बिंग, ये सही है। वाज डेकोरेटेड थोड़ी आएगा यार, गजब बात कर रहा हूँ आदमी। ऐसे में चेंज करना, पहले जाके देखिए क्या कह रहा है वहां पे, बाद में करेंगे। लोथ मिस होता है, क्या बोलते हैं इसको? अनएक्टिव, डोलफुल। हाँ,
तो डिटेस्ट कह सकते हैं इसका सीनो, एडमायर दो या एडमायर दो, प्रशंसनीय, प्रशंसा करना, एंटोनिम हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं। सैटर्न इज द सिक्स्थ प्लैनेट फ्रॉम द सन एंड इट इज द सेकंड लार्ज, लार्जेस्ट हटाओ या पढ़ने में ही द आ गया तो यहाँ पे भाई आपका सुपरलेटिव डिग्री लगेगा ना, द सेकंड लार्जेस्ट आना चाहिए यहाँ पे। ओके, आगे बढ़ते हैं। आई हैव बीन एक्सरसाइजिंग फॉर मैनी ईयर्स क्लेम्ड पार्वती, इनडायरेक्ट में है ना, तो पार्वती क्लेम दैट। ओके, सी आ गया। हैज ये तो गया, ये हैज बीन है, ये भी गया, ये भी गया, हैड बीन कंफर्म आ जाएगा। आंसर क्या आएगा? कंफर्म, ये है सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट करेंगे अपन। समवन हु इज डैश इज यूजुअली रिगार्डेड एज डिसरेस्पेक्टफुल, डिसरेस्पेक्टफुल। समवन हु इज डैश यूजुअली रिगार्डेड एज डिसरेस्पेक्टफुल, हु इज क्या? हॉरिफिक, डेफरेंट मीन्स होता है रेवरेंट, ये दोनों तो सेम ही है। डेरिसिव दे सकते हैं, ये दोनों आपका पॉजिटिव में मीन्स आदरणीय टाइप का आता है, ये डेरिसिव दे सकते हैं, हॉरिफिक तो नहीं दे सकते हैं। डेरिज मीन्स हो जाता है, सोच लो नेगेटिव टर्म है, सम्मान का नेगेटिव टर्म है, ठीक है। द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स रिलीजेस हार्मफुल, फॉसिल फ्यूल्स क्या करता है? हार्मफुल को, हार्मफुल क्या? ग्रीन हाउस गैसेस। ओके, नेक्स्ट करेंगे अपना। ए रे ऑफ होप का मतलब क्या होता है? ए रे मतलब क्या बोल सकते हैं उसको? आशा की किरण, है ना। एन ऑब्जेक्ट रेड्यूस समथिंग दैट प्रोवाइड ए स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑप्टिमिज्म इन डिफिकल्ट सिचुएशन, ये सही है। ये गया मैन ऑफ नो सब्सटेंस, ये गलत। सेकंड ऑप्शन है ना, आशा की एक किरण। एनविशेस का मतलब क्या होता है? परिकल्पना करना ना, रेडिकल्स नहीं आएगा, इमेजिन आ गया, इमेजिन, इमेजिन। ओके, जस्ट इमेजिन, जस्ट एनीवे, एनवीएस, या यार जस्ट एनविशेस, यस। Judy solved the difficult problem by her own without anyone's help. Okay, Judy ने solve कर दिया, solve the difficult problem by her own anyone's help, without anyone help, without anyone help होना चाहिए ना, anyone's help कुछ अलग लग रहा है। If you drop out the school, party all the time and waste your life, you have chosen a death. If you drop out of the school, party all the time and waste your life, you have chosen a dash lifestyle. Decorous, distinguished, disguised, dissolute life. Right. Oh. If you drop out the स्कूल पार्टी, सब कुछ से निकाल दिया जाता है और आपका लाइफ बेकार हो जाता है। यू हैव चूजन ए डैश लाइफ स्टाइल, डिस्टिंग्विश्ड लाइफ स्टाइल, डिस्गाइज्ड लाइफ स्टाइल, डेकोरस लाइफ स्टाइल, डिसोल्यूट लाइफ स्टाइल, ये लगा सकते हैं क्या? ये लगा सकते हैं क्या? Investigations have been going on for a long time to produce an environment friendly plastic and decay and become come a part of the soil. Investigations investigation are investigation have been going on for a long time to produce an environment friendly plastic that that decay and become। ये गड़बड़ लग रहा है क्या यहाँ पे? एक सेकेंड, एक सेकेंड। Investigation have been going on, इन्वेस्टिगेशन आर गोइंग ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम, आई थिंक ये होना चाहिए ना, हैव बीन नहीं आना चाहिए यहाँ पे। रॉबर्ट सेड टू हिज क्लासमेट द प्रोजेक्ट इज नॉट एज टफ एज इट वाज सपोज टू बी, जैसा मतलब इतना ना कहा गया है कि इतना है ही नहीं ये टफ, एज टफर नहीं है, ये तो गलत हो गया। टफेस्ट नहीं आएगा, टफर नहीं आएगा, खत्म कहानी, नो इम्प्रूवमेंट आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या आएगा? पॉजिटिव एग्जेक्टिव आता है और यहाँ पे सुपरलेटिव और कंपेरेटिव है, ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट करेंगे अपना। डिसिट क्या करना? मिस स्पेल्ड, डिसिट का स्पेल गलत है, DECEIT, है ना। रिसीव हो गया, है ना। ये सारा चीज आपको ध्यान में देखना होगा, नहीं तो फिर ये गलत होने का चांसेस ज्यादा बना रहता है। कैटल हैव डाइड व्हेन लिक्विड मैन स्टोर्ड इन पिट्स अंडर स्लॉटेड फ्लोर वाज एजिटेटेड। कैटल्स हैव डाइड, कैटल्स तो लेता ही है, वाज आएगा ही नहीं, हैज आएगा ही नहीं,
कैटल्स हैव दिया हुआ है। ओहो! कैटल्स में एस लगेगा ही नहीं। तो इट मीन्स क्या हो गया यहाँ पे? नो इम्प्रूवमेंट, ये भी हो गया। शी सेड आई वाज़ लीविंग माय हाउस, करना क्या है? इनडायरेक्ट। शी सेड दैट, शी सेड दैट, शी सेड दैट, शी वाज़ है ना? तो यहाँ पे क्या आएगा? वाज़ लिविंग, हैड बीन लिविंग, वाज़ लिविंग, हैज़ बीन लिविंग तो गया। हैड बीन लिविंग हर हाउस व्हेन ए मेडिकेंट अपीयर्ड एट द मेन गेट। ये सही है। परसीव करना, इट मीन्स क्या होता है यार? ये तो अभी क्या देखे थे हम? डिसीट, परसीव, अच्छा परसीव, रिकॉग्नाइज करना, डिक्लेयर करना, प्रेजेंट, डिस्कस। परसीव का मतलब क्या होता है भाई? परसीव का मतलब क्या होता है? डिस्कस करना, प्रेजेंट, डिक्लेयर करना या रिकॉग्नाइज करना। परसीव का मतलब बाद में देखते हैं, तुक्काबाजी चलेगा इसमें। बेनिथ मीन्स होता है बहुत नीचे, एबव हो गया। नेक्स्ट करो। Okay. For the past few months, Twinkle and Himanshu Kalia have been relentlessly to ensure that COVID-19 patients and those suspected to reach the hospital by providing them with ambulance service. Twinkle and her husband drive two of their fleet of 10 private ambulance. Twinkle's herself out the virus, driving patients to hospital for funeral ground. Okay, but she did not her work and started working once she was fit. ओके, तो अपन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा, कोविड-19 से रिलेटेड है, वो एम्बुलेंस प्रोवाइड करता है। हॉस्पिटल में इलाज कराने के बाद अलावा यदि मर जाते हैं तो उनके वहां तक भी लेके जाता है, फ्यूनरल ग्राउंड तक। ठीक है, चलो। फॉर द पास्ट फ्यू मंथ्स ट्विंकल एंड हिमांशु कालिया हैव बीन रिलेंटलेसली। हैव बीन है ना, देखिए यहाँ पे तो वर्क आएगा नहीं, वर्क्स आएगा नहीं। वर्क या वर्किंग में पास्ट फ्यू मंथ से काम करते आ रहे थे, ये वर्किंग आ जाएगा। सही है ना, चलो। एंड कोविड पेशेंट एंड दोज सस्पेक्टेड टू डैश रीच द हॉस्पिटल। those suspected COVID patients and those suspected to के बाद क्या आएगा? be affected, to have affected, reach the hospital. Okay, आगे twinkle and her husbands, twinkle and her husband themselves derive two of their fleet of 10 private ambulance. Twinkle herself caught the virus, twinkle herself ने खुद caught the virus while driving patient, okay, funeral ground, but she did not dash her, but she did not अबेंडन हर वर्क। अबेंडन मतलब क्या होता है कि हाँ, एस्केप, भागना, रिडीम, कंटिन्यू, डिड नॉट कंटिन्यू हर वर्क, ये गलत, अबेंडन आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है ना, तो भाई इंग्लिश का ठीक ठाक था लेवल। देखते हैं इसका परसीव मीन्स क्या होता है? मानना, रिकॉग्नाइज करना। क्या परसीव? आर यू परसीव, डिक्लेयर, प्रेजेंट, डिस्कस, रिकॉग्नाइज देते हैं यार। 13 का तो डिसॉल्यूट ही रखो। 11 एक का देख ले। सडनली दे हर्ड ए साइक्लोन वार्निंग ऑन द रेडियो, द ओनली बिल्डिंग इन साइट वाज ओल्ड चर्च, the rush to find a shelter nearby. Some friends were enjoying a picnic on the beach. Suddenly, they heard a cyclone warning on the radio. Some friends were enjoying picnic on the beach. They rushed to find a shelter nearby. The only building in sight was old church. देखिए, ए के बाद बी आएगा, 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 ए के बाद एक ही ऑप्शन दिख रहा है। Some friends were enjoying a picnic on the beach. Suddenly they heard a warning radio. और यहाँ से ये आ गया। ठीक है, नो डाउट आगे बढ़ेंगे। फोर्थ क्वेश्चन, a robust a robust infrastructure is मजबूत infrastructure is also being created for cleaner technology to achieve this. What achieve this? देखिए, बी से स्टार्ट नहीं, अच्छा बी से स्टार्ट नहीं, ठीक है। अचीव दिस टैक्स इंसेंटिव्स आर बीइंग गिवन फॉर इलेक्ट्रिक कार्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स विल हेल्प रिड्यूस इट्स कार्बन फुटप्रिंट सिग्निफिकेंटली, इंडियाज पुश टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक व्हीकल इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या बोल रहा है कि देखिए ए और डी में, ए रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इज आल्सो, आल्सो स्टार्ट नहीं आएगा, पहले डी से स्टार्ट करो। इंडिया पुश टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट।
वेरी इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रिक vehicles will help reduce its carbon footprint significantly. To achieve this, tax incentives are being given to for electric cars. A robust infrastructure is being created for cleaner energy. India's push towards डी आएगा, डी के बाद क्या आएगा यहाँ पे देखते हैं, डी आया। और इंडिया पुश टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक व्हीकल इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया का जो टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक व्हीकल के और धकेलना इज वेरी इंपॉर्टेंट है इंडिया को। ए रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इज आल्सो बीइंग क्रिएटेड। ये सही लग रहा है, डी के बाद ए आएगा, ये एक्सप्लेनेशन कर रहा है ना, डी के बाद ये सही लग रहा है, ठीक है ना। मैथ्स की ओर आते हैं, एक क्वेश्चन यहाँ छूटा है ना, अच्छा क्वेश्चन लगा ये, और ये बनाते हैं अब, ठीक है ना। एक वृत्त एक त्रिभुज ए बी, अच्छा एक वृत्त एक त्रिभुज में अंकित है। ए बी बी सी ए सी यानी आर पी क्यू, ए क्यू ये हो गया, पी सी ये हो गया, और पी आर ये हो गया। परिमाप क्या होगा, 7 दूनी 14, 3 दूनी 6 1 7, 4 दूनी 8 1 9, 9 7 16 और ये 4, ये तो 0 30 30 हो गया है ना। तो 35 दूनी 7 हो गया, 9 7 16 16 16 16, सही है, 30 आ जाएगा यहाँ पे, पैरामीटर है। चलो आगे बढ़ते हैं। एक डीलर एक वस्तु का क्रय मूल्य 60% अंकित करता है, 60% अंकित अधिक करता है, 10% क्रमिक छूट देकर बेचता है, लेने में इतना लाभ होता है। चलो भाई, ये 60% हो गया, यहाँ पे क्या हो गया भैया, आप ये बताओ। 10 12 30 में से 2 गया 28, डिफरेंस क्या आ गया ये बताओ आप। डिफरेंस आ गया 30 32 आ गया, 32 बराबर 1064 है। कट रहा है क्या, 16 दूनी 32, 16 85, 16 छक्का 96, 96 आ गया, ये नहीं कट रहा है, देख लेते हैं। 1064 बटे, एक सेकंड रुको तो भाई, यहाँ पे क्या कह रहे हैं, एक डायरेक्ट वस्तु पर क्रय मूल्य से 60% अधिक, तो रुक जाओ, ये 100 है, 160 आ गया। अब 160 का वो अंकित में इतना परसेंट क्रमिक छूट देता है, 9/10 और 4/5, 50, ये कट गया इधर। क्या दिक्कत है भाई इसमें, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बाद में देखते हैं इसको, है ना। चलो, 86 रुपया में बेचने पे प्राप्त लाभ उसी वस्तु को 53 रुपया में बेचने पर प्राप्त हानि का दोगुना है। लाभ 53, 81, लाभ का दोगुना है, हानि का दोगुना है। इट मीन क्या हो गया, डिफरेंस क्या आ गया, 53 का डिफरेंस क्या आ गया भैया 3, 8 गया 3, दोनों का डिफरेंस क्या आ गया यहाँ पे। और यहाँ पे सम 3 आ जाएगा, 11 आ जाएगा, 11 कम कर देते हैं, यहाँ पे जोड़ देते हैं, तो 4 आ गया, 3 1 4, वो 5 1 6, इट मीन क्या होगा 64 सीपी हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ेंगे। चलो, एक प्रकार का मैदान इतना है, एक व्यक्ति इतना किलोमीटर चाल से विकर्ण समय क्या लगेगा। अच्छा चलो भाई, 242 00, ये 10 आ गया इधर, हाँ 10 निकाल लो इधर, ठीक है। रूट अंडर 242 को क्या कर सकते हैं, तो 2 1 कम 2, 2 4 11, 121 आ रहा, इट मीन क्या हो गया, क्या हो गया 10 × 11 √2, इट मीन 110 √2 क्या हो गया आपका, ये हो गया भैया आपका साइड, साइड आ गया ये बराबर, अब बोल रहा विकर्ण है ना, तो √2 ए होता है ना, तो 110 √2, इट मीन 220 आ गया आपका क्या विकर्ण की मान के चलो ये मीटर स्क्वायर है ना, सॉरी मीटर है। और इतना किलोमीटर समय में निकाला ना, समय में दूरी बटा चाल, 5/18 इंटू 10, 11 दूनी 22, 11 चौके 44, 4 पंचे 20 गया 18, 180 सेकंड आ गया। इट मीन्स क्या हो गया, 6 × 18 3 मिनट आ गया। नेक्स्ट करो। एक अर्धगोलाकार कटोरी की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर के अंदर और बाहर दोनों तरफ रंगना है, इतना मीटर के रंगने पे की लागत क्या होगी, मोटाई नगण्य। चलो ठीक है, एक चीज तो ये सही कर दिया है। अर्धगोलाकार कटोरे की लंबाई त्रिज्या ये दे दिया है, इट मीन्स क्या कर सकते हैं हम, 3 का मल्टीपल तो होगा, काट उठ के तो देख रहे हैं, 3 का मल्टीपल रेडियस का तो होना ही चाहिए। तो 5 4 2 6 ये है, 8 8 16 17 3 20 ये गलत हो गया, 7 7 14 2 16 2 18 ये है, 8 8 16 2 18 3 21 ये भी है। अब क्या कर सकते हैं कि 11 का मल्टीपल हो सकता है ना, 11 का मल्टीपल, ये गलत हो गया,
सात दूनो ये हो सकता है, 8 3 11 और 8 2 10। इसको टिक करके निकलेंगे क्या साहब? निकल सकते हैं इसको भी, चलो भैया। 11 से विभाजित 6 7 8 8 9 3 4 A4 डिवाइडेड बाय 11 करो। छोटी पूर्ण संख्या क्या ही होगी? 8 6 14 14 9 23 23 4 27 4 31 8 7 15 3 18 22 प्लस ए, इट मीन्स क्या हो गया यहाँ पे? 9 आ रहा है ये बराबर। ये गलती कर रहे हैं क्या कहीं पे? जी हाँ, गलती कर रहे हैं। फिर से देखो एक बार। 6 7 8 8 9 3 4 1 4, ठीक है ना? 6 8 14 14 और 9 4 23 4 27 27 4 31 आएगा यार, ठीक है। और 8 7 15 15 3 18 18 प्लस ये आ रहा है। डिफरेंस देखो क्या आ रहा है? 3। ये आ रहा है, इसमें 2 कम कर दो तो क्या 11 का मल्टीपल हो जाएगा ना? तो ये सही है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। ट्राइंगल त्रिभुज एबीसी, एडीबीई, एडीबीई, बीसी और एडी और माध्यिका है। अच्छा, एडी बीई ये माध्यिका है, समकोण पर काटती है। अच्छा, ओ पे, वेरी गुड। एडी बीई की लंबाई, एडी और बीई की लंबाई आपका 12 और ओके, एडी 12 है तो अनुपात एक है ना? तो 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 और ये 4, ये 6, ये हो गया 3, ठीक है। तो एबीसी का एरिया क्या होगा ये बताओ? ये 90 डिग्री है, इट मीन क्या हो गया? ये 10 आ गया। ये 8 है, ये 6 है, ये 10 आ गया। एबीसी का एरिया पूछ रहा है। ये कितना आएगा ये बताओ आप? 6 4 10। ये 6 है, ये 4 है, ये 6 है, यहाँ 8 है। ये हो गया आपका, ये 8 है, ये 3 है। कैसे क्या करना है इसका? यानी तो ऐसा कर ले, ये निकालने का फायदा नहीं लग रहा हमें। ऐसे कर सकते हैं, ये 8 है, ये 4, 90 डिग्री है क्या? इट मीन्स ये 3 1 2 3 4 बराबर भागों में काट रहा है ना? तो 4 छक्का 24 आ रहा है। इट मीन्स ये पूरा का पूरा ये लो और ये ले लो। गलती कर रहे हैं क्या यहाँ पे? ये 9 हो गया, 9 छक्का 36। 36 दूनी 72 हमको कहीं ना कहीं लग तो रहा है। इसको देखते हैं, 72 किया है और मार्क को रिव्यू करते हैं, आगे देखेंगे। जो पहले आसानी से बन जाए पहले इसको करेंगे भाई। 5% 9 और साधारण ब्याज इतना, 5 वर्ष बाद समान धनराशि में ब्याज इतना, क्या बोल रहा है यार? निश्चित धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 9 वर्ष में साधारण ब्याज इतना है। यदि किस ब्याज दर पर 5 वर्ष समान धनराशि समान ब्याज प्राप्त किया जा सकता है? इसमें क्या कर सकते हैं ये बताइए तो? ये बोल रहा है 5 वर्ष में के बाद समान धनराशि पर समान ब्याज। इट मीन्स यहाँ 5 वर्ष कर देंगे, इसको 9% करेंगे तभी तो जाके ये हो पाएगा नहीं? तभी ना जाके ये दोनों इंटरचेंज करके ये कर सकता है, ये हो सकता है। आगे बढ़ेंगे, बिना सॉल्व किए इसको टिक करके निकलेंगे। 6 cos थीटा, ये एक्स वाई है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इट मीन्स हो जाएगा 36 पचे 25, इट मीन्स हो गया 11 3 2 5 1 6, 61 हो गया है ना? 61 हो गया। नेक्स्ट, ये भाई पता नहीं, बाद में देखेंगे इसको। 1085 माइनस, अच्छा 10a-b बराबर आ जाता है ये। ए माइनस बी बराबर कितना? 85 - 25 कितना हो जाता है भाई? 0। 60 √3 आ गया। क्या आ गया? √3 आ गया। नेक्स्ट करेंगे अपन।
दिए गए में ओ वृत्त का केंद्र, ओ वृत्त का केंद्र, ओ वृत्त का केंद्र है डी ए बराबर डी सी, डी ए बराबर डी सी, वेरी गुड। और बी ए सी 25 डिग्री है, बी सी ए 35 डिग्री, ओ सी डी का मान क्या होगा, ओ सी डी का मान क्या, ये एंगल पूछ रहा है। इट मीन ये देखो 3 2 5 1 6, ये हो गया 60, ये हो गया 60। अरे यार 60 थोड़ी होगा ये 120 हो गया, ये 120 हो गया। अब ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में देखे तो ये हो गया 60, क्या हो गया 60 हो गया। तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ये बताओ आप। ये 60 है, ये तो 120 हो ही गया। चलो अब इससे क्या फ़ायदा होगा कि 240 120 ये हो गया, 120 ये हो गया, बच गया 30 और ये 30, ये भी 30, ये भी 30, ये दोनों बराबर है। 30 डिग्री को टिक करके निकलेंगे आगे, ओ सी डी है ना, आगे बढ़ेंगे। ये है भाई, चलो कर लेते हैं, काटने से फ़ायदा है। 80 गुना 625 डिवाइडेड बाई 2, ओ तेरी 25, नहीं कैसे कर सकते हैं इसको यार। रूट अंडर 625 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर किया है तो 625 ही आ जाएगा ना। 625 इंटू, इंटू क्या करना है कि, सॉरी भागा ही तो करना है। रुक जाओ, ये गलती हो जाएगा यहाँ पर, रुक जाओ भाई, दिमाग स्थिर करके बनाओ यहाँ पे। 2, 625 डिवाइडेड बाई 2 कट गया, ये कट गया, चलो ये कट गया अपनी, हटाओ इसको। 625 अठी 64 ही आएगा आंसर यहाँ पे, क्या आएगा अठी 64, कन्फर्म है ना। 625 भागा 2 आएगा, 2 2 कट गया, 625 625 6 अठी 64 सही है, आगे बढ़ा जाए। चलो नेक्स्ट। 3 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहला भाग का आधा दूसरे भाग का 1/3, एक का आधा दूसरे का 1/3 है, और एक का तीसरे का छठा भाग है। ओके, क्या बोल रहा है यहाँ पे, पहला भाग का आधा भाग दूसरे का 1/3 और तीसरे भाग का 1/6 भाग 2 3 6 के अनुपात में तीसरा भाग याद करें। 6 का मल्टीपल होना चाहिए ना, 2 छोचा का 36, 3 छोचा का 36, 6 दूनी 12, यही तो दिख रहा है हमें। हालांकि एक बार हम अगर एक बार हम देख लेते हैं। ए बी सी, ए बी 2:3 और ए सी इधर आ गया ना, 1:3 आ जाता है। इट मीन्स आप ऐसा करो, बी ए सी कर लेते हैं इधर 3/2, और ए सी कितना भैया आपका 1:3, 3 दूनी 6 2 3, 3 2 6 आ रहा है यहाँ पे। ये क्या आ गया आपका ए बी सी, ए बी सी क्या आ गया 2 3 6, ये सेम टू सेम है 3, 6/6 3 9 2 11, 5390, 11 चौके 44, 11 9 99, 9 9 4 13, 4 1 5, 0 6 9 54 4 हासिल 5, चौके 24 5 29, ये क्या हो रहा है यार, 490, एक सेकेंड एक सेकेंड, क्या दिक्कत आ रहा है यहाँ पे। तीसरा भाग याद करें ना, 6 6 3 9 2 11, 11 से भागा करो 5 3 9 0 में क्या दिक्कत आ रहा है, 11 चौके 44 हो गया ना, 9 11 9 99, 490 गुना 6 करो तो क्या आता है, 9 चौके 36, हटाओ यार, नेक्स्ट करो। एक्स वाई जेड ये है, तो ये है, वैल्यू पुट कर ले ना, वैल्यू पुट करते हैं अपन, क्या चीज़ को रखेंगे जो ये हो जाएगा, 3 6 18, ये तो कट जाएगा 18, क्या है ये रखते हैं एक बार, -4/3 +4/3 है, जेड बराबर 6, ये तो कट ही जाएगा, ये 6 आ गया है ना, ये कट जाएगा तो ये 5 ही आ रहा है, ये गलत हो गया ना, जेड बराबर 6 ये 6 हो गया। और यहाँ पे कोई रखे तो ये भी आ रहा है, 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 ये तो कट जाएगा। इस दोनों में देख लेते हैं, एक बार जांच कर लेते हैं अपन, 2x -8/3 प्लस -4/3, और जेड 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 4 3 18 बराबर 14 आ रहा है या नहीं आ रहा, वो भी देख लेते हैं एक बार।
तो 8 4 12/3, 3 चौके 12, 4 कम हो रहा है 14। बिल्कुल सही है। कौन सा किया था, ये वाला किया था ना। इसको टिक करके आगे बढ़ेंगे, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या गलती हो जाएगा क्या यार, 13 मिनट में 10 क्वेश्चन करना यार, बहुत क्वेश्चन बचा हुआ। चलो आगे बढ़ते हैं। 2000 और 2001 कहाँ गया। 2001 भारत का निम्न से किस क्षेत्र में निर्यात सबसे अधिक बढ़ा है। सबसे अधिक बढ़ा है। अरे 200% बढ़ा है ना यहाँ पे। 4 दूनी 14, 1500 होना चाहिए ना यहाँ पे। यहाँ भी क्या है। अगर दूनी 16, 6 3 18 आ रहा है तो इट मीन्स क्या होगा, यहाँ पे यूरोप का हो जाएगा। यूरोप का सबसे ज्यादा बड़ा है। नेक्स्ट। इतना में एक केजी चीनी की कीमत इतना थी, 1 वर्ष बाद इतना वृद्धि होती है, इतना में कीमत क्या होगी। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है। 2020 में 1 केजी चीनी की कीमत कितना थी। 1 वर्ष में चीनी की कीमत इतना % की वृद्धि हो जाती है। 46 इंटू 41/40। तो 2021 में 5 केजी चीनी की कीमत कितनी होगी। 5 केजी चीनी की कीमत 5 8 40। 2 चौके 8, 23 आ रहा है। तो 23 × 41 कर लेते हैं। यहाँ पे 2 3 4 3 12 तो वहाँ से ले 4 दूनी 8 1 9, 2 दूनी 4 3 9/4 कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे। 4 दूनी 8, 4 3 12, 2 2 2 22, 4 6 24। ये आ रहा 236 पॉइंट। गड़बड़ है क्या। ये गड़बड़ कर दिए क्या। 4 दूनी 8, एक 4 3 12, एक 4 3 12, 4 दूनी 8, एक 4 दूनी 8, 4 3 12, 2 4 5 6 20 आएगा ना। 4 7 28, 4 5 235.75 है। सॉरी 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 सॉरी, नेक्स्ट करेंगे अपन। ओके। 25 है, 35 है, ये 40 है। 60 एवरेज है, 70 एवरेज है, 80 एवरेज है। हम क्या कर सकते हैं, पूरा का पूरा काट ले क्या, इसको मिनिमाइज कर लेते हैं। 25 25, 5 7 35, 5 8 40, 6 5 30, 7 7 49 और 8 8 64। ठीक है ना। 0 9 4 13, 6 4 10 3 13 1 14 डिवाइड करो। 8 7 15 4, 8 7 15 5 20। ये तो भाई 2 7 14, 2 एकम 2, 2 पंच 71.5 आ रहा है ना। ऐसा तो कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए इसमें। नेक्स्ट। एबीसी ने ए अकेला उस काम को 2 दिन, बी अकेला 3 दिनों में, सी अकेला 4 दिनों में, सभी मिलकर ठीक है। इससे क्या होगा, चलो भैया। 4 3 12 ले लो, 2 6 12, 3 4 12, 4 3 12। ठीक है ना। सी का हिस्सा क्या होगा ये बताओ आप। सी इट मीन 3/6 4 10 3 13, यही तो बोल रहा है। 3 का मल्टीपल इट मीन 300, 3000। 3000 भाई। नेक्स्ट करते हैं ना। सी का ही तो पूछा था, सी का ही हमने बताया आपको। आगे बढ़ते हैं। 160 मीटर लंबा, इतना मीटर लंबी दो रेलगाड़ी समांतर रेखाओं पे एक दूसरे की ओर दौड़ रही है। एक दूसरे की ओर। 16 32, 330 आ गया। ठीक है। 52 किलोमीटर प्रति घंटे गति से इतना किलोमीटर प्रति घंटे चल रही। चलो समय कितना % होगा। 52 और 1 56 कितना आ रहा है ये बताओ। 6 2 8, 5 5 10, 5/18, 18 6 108, 100 5 30। ये तो गया भैया, 11 सेकंड बच गया। 11 सेकंड में ये क्या करेगा, एक दूसरे को पार कर लेगा। अपोजिट डायरेक्शन में ही नहीं था ना, ये क्या था, अपोजिट डायरेक्शन में था ना। यस, एक दूसरे की ओर, सही है बिल्कुल। आगे बढ़ेंगे। इटालियन व्यंजन इधर है और नॉर्थ इंडियन व्यंजन पसंद करने वाले लोगों का केंद्रीय गुण का अंतर क्या है। इटालियन व्यंजन और नॉर्थ इंडियन। ये साउथ नहीं, नॉर्थ इंडियन ये है। 50 कम करो, यहाँ पे क्या आ जाएगा। 85, 85, 85। क्या आ गया यहाँ पे, 85 आ गया ना। 50 जोड़ो, 5 आ गया, 8 5 13। ठीक है। ओके। 300 है। इट मीन्स क्या हो गया कि 360 डिग्री बराबर 300 करो तो ये कट जा रहा है कितना। ये कितना जा रहा है बताओ। 12/10 आ रहा है, गुना 85 करो। 2 पंचे 10, 2 6 12, 17 5 85, 17 6 102 हो गया। डिग्री क्या हो गया आपका, केंद्रीय कोण हो गया। यही तो पूछा गया है आपसे। क्या पूछा गया है। इटालियन व्यंजन और नॉर्थ व्यंजन व्यंजन। ठीक है। नेक्स्ट करेंगे अपना। हल करो भाई। 3 वेरिएबल 0, 3 वेरिएबल। चलो हम क्या कर सकते हैं इसमें, x + y बराबर 0 कर लिया और x² + y² बराबर क्या आएगा 36। ठीक है ना। इट मीन्स क्या हो गया।
ये क्या हो गया यहाँ पे, एक्स वाई वाई जेड, जेड तो हमने जीरो माना, जेड जीरो माना, एक्स वाई का वैल्यू पूछा है, क्या नहीं होगा। हम क्या कर सकते हैं इसमें कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy बराबर जीरो कर दिया हमने, एक्स स्क्वायर 36 आ गया, और यहाँ पे क्या आएगा, -2xy इधर आ गया ना, दो दो काट दिया, -18 आ गया। इट मीन्स हमें पूछा क्या, एक्स वाई, इट मीन्स -18 विल बी द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलो, बी में स्कूल स्कूल बी के लड़कों का उत्तीर्ण प्रतिशत, बी स्कूल बी के लड़कों का उत्तीर्ण प्रतिशत, लड़के लड़कियां उत्तीर्ण प्रतिशत इतना है। एक सेकेंड, जाइए भाई, रुक जाइए। स्कूल बी के लड़कों का उत्तीर्ण प्रतिशत ये है, स्कूल बी के लड़कों का लड़के और लड़कियों का अनुपात 3/5 है, बी और जी है, 32% है, उत्तीर्ण प्रतिशत है। सी के लड़कों के उत्तीर्ण प्रतिशत का अनुपात क्या होगा। 12% इधर आ गया, और सी का 24, 1/3 24, 8, 3/2 आ रहा है, 3/2 आ रहा है ना प्रतिशत, 3/2, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। कुल व्यय 120 करोड़ रुपए। भारतीय सेना पर व्यय ज्ञात करने के लिए वृत्तालेख पर, भारतीय सेना पर वेंचर मिलिट्री तरह के इंटरनेशनल डेप्ट, ये हो गया खत्म कहानी। 59%, इट मीन्स क्या हो गया, 12 का मल्टीपल नहीं होगा, तो 9 दूनी 18 आना चाहिए, ये आ रहा है। क्या बोल रहे हैं आप, 59 × 12 = 108 आ रहा है, बिल्कुल यही तो आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, पॉइंट में आएगा, और ये पूरा राउंड फिगर आपका कटेगा भी नहीं। ओके, आगे बढ़ेंगे। दूध के एक नमूने में 5% पानी है, 2% तक कम करने के लिए, 2% तक कम करने के लिए, यहीं पे कंफ्यूजन है। 5% से 2% कम करने के लिए, या फिर 3% होगा, या फिर 2% तक कम करने के लिए। अच्छा नहीं, ये गलत है, ये सही है। 10 लीटर दूध के नमूने में कितना शुद्ध दूध मिलाया जाना चाहिए। इट मीन्स क्या हो गया, ये हो गया पानी, ये हो गया दूध। दूध एक पानी है ना, 5%, इट मीन्स क्या होता है, 1/20, यानी एक पानी है, 19 क्या है, दूध है। 2% तक, 2% इट मीन्स क्या हो गया, 50, इट मीन्स क्या हो गया, 1 से 49 हो गया। कम करने के लिए 10 लीटर दूध के नमूने में कितनी मात्रा में शुद्ध दूध मिलाया जाना चाहिए। ओह, तो ये 20 बराबर क्या आ गया, 10। यहाँ पे क्या बोला, 10 लीटर दूध के नमूने में, एक्चुअली दूध में पानी और दूध का अनुपात ये है, शुद्ध दूध पूछ रहा है, यानी 20 = 10, एक बराबर 0.5 आ गया ना। अब क्या बोला, शुद्ध दूध कितना मिलाया जाना चाहिए, 19 से 49 कितना ज्यादा है, यहाँ पे 30, 30 है ना, तो 30 का आधा क्या होगा, 15, 15 लीटर हो गया। 30 का आधा 15 लीटर होगा, डिफरेंस तो वही है ना, चारों से कहते हैं, ठीक है, 15 लीटर यहाँ पे आंसर मेरे हिसाब से आ जाना चाहिए, ठीक। मैथ्स में बहुत कुछ क्वेश्चन छूटा है ना, 7 नंबर वाला भी छूटा है, 18 नंबर, 8 वाला भी छूटा है, 10 वाला भी छूटा है। 8 वाला में तो सही किए ना हम, क्योंकि आपको पता है कि एस आई क्या होता है, डायरेक्ट पी आर टी का ही होता है ना, और ये पी आर टी जितना बढ़ेगा, ये कम जितना, ये उतना ज़्यादा, तब जाके बराबर होगा, मेरे हिसाब से तो वही आंसर आना चाहिए, नहीं डन करेंगे इसको, ठीक है। और ये वाला में क्या, अच्छा, दो वाला में देख लेते हैं। हाँ, एक ड्रीलर वस्तु के क्रय मूल्य से 60% अधिक अंकित करता है, ये हो गया सीपी, ये हो गया एमपी। वो अंकित मूल्य पर 10%, 9/10 और 20% की क्रमिक छूट देकर ग्राहकों को बेचता है, वही तो कर रहा है। 9 × 36 × 16/5, उसे लाभ होता है इतना। अब हम क्या कर सकते हैं, ये बताइए कि 500 इधर कर ले, इधर क्या है, 16 × 96, 6 हासिल 9, 16 × 32, 16 × 48, 48 और 9, 8 × 17 = 57, इट मीन 76 का लाभ 1064। क्या करना है हमें, 76 × 500 कर दे क्या, कर लेते हैं। हाँ हाँ, कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए इसमें। 19 × 76, 19 × 5 = 95, 19 × 5 = 95, 95, 19 × 5 = 55, 14 के 14 से 14 × 5 = 70, 7,000 है क्या इसमें।
आई थिंक 7000 होना चाहिए। और उसका दूसरा भी देख लेते हैं अपन दूसरे तरीके से। यदि इसको कर ले तो 16 छक्के 96, अच्छा यहाँ से 576 आ रहा है ना, भागा 5 कर लेते हैं तो 5 का 5, 5 2 × 25, यानी 15.2। 15.2 बराबर आपका क्या आ रहा है, 106 4। 15.2 × 10 × 100 कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ये बताओ आप। 4 × 3 = 12, 3 × 8 = 32। तो 4 दूनी 8, 4 छक्के 24, 4 छक्के 24, 19 का 19, 19 दूनी 38, 19 का 19, 1976 और ये 7। ठीक है, ये सही था यार, इतना टाइम नहीं लगना था यहाँ पे। ओके, 7 नंबर में क्या दिक्कत है देख लेते हैं एक बार। अरे यार, रीजनिंग को भी देखना था ना। ए, ये है बी, ये है सी, ये इधर मिलाया, ये इसके बराबर, ये इधर है मिलाया इसके बराबर। ए बी सी डी, बी ई ए सी पर, बी ई बी सी ए सी पर किस जगह वहां दिखा बी ई, ए डी बी ई की लंबाई, ए डी बी ई की लंबाई, ए बी सी का क्षेत्रफल क्या होगा। ये 2 हो जाएगा, यहाँ पे क्या है, 3 दूनी 6 आ जाएगा, 4 दूनी 8 इधर आ गया। क्या दिक्कत हो रहा है इसमें यार, इसमें क्या दिक्कत आ रहा है, क्या दिक्कत आ रहा है इसमें भाई। कुछ तो ट्रिपलेट वाला बात होगा। और यदि 1/2 रख ले, 3 8, 8 का मल्टीपल तो होना चाहिए। 38 64 यहाँ भी आ रहा है, 3 का मल्टीपल भी होना चाहिए। 1/2 3 का मल्टीपल तो होना चाहिए। 7 2 9 7 6 13 7 5 12 ये भी आ रहा है, ये 8 और 3 का मल्टीपल, 4 और 3 का मल्टीपल तो होना ही चाहिए। 6 4 10 72 ये दे रहे हैं, है ना, ये दे रहे हैं। ठीक है, आते हैं इंग्लिश रीजनिंग पे। ये क्वेश्चन जो बच गया अपना, आराम से सोचने का। एक पासे को की 3 स्थितियां दी गई है, उस पासे उस पर 4 वाले प्लग के आसन क्या आ सकता है। 4 5 यहाँ पे, 4 5 यहाँ, 3 का अपोजिट यहाँ पे 6 आ गया, ठीक है ना। और 3 5 7, 5 6 4 यहाँ लिखो, 5 3 7। इट मीन्स यहाँ पे क्या आ गया, 4 का अपोजिट 7 आ गया, 6 का अपोजिट 3 आ गया, यहाँ पे तो आ ही गया। और 5 का अपोजिट क्या आ जाएगा। अच्छा भाई साहब, तो 4 के आसन, 4 के अपोजिट में क्या आ रहा है, 4 के अपोजिट 7 तो आएगा नहीं, 7 आएगा नहीं, तो 6 और 5 ही आएगा ना। 4 के अपोजिट क्या आएगा, 6 और 5 आएगा। तो यही देखे चले आगे। अपोजिट तो नहीं पूछा था। ठीक है, रीजनिंग, जीके, मैथ, ठीक है भाई। सबमिट करते हैं, देखते हैं कैसे क्या रहता है इसका। रीजनिंग में डाउट है यार, कहीं ना कहीं गलती तो ना हो जाए रीजनिंग में। 159 गलती हो गया रीजनिंग में। हो गया भाई गलती, मैथ्स में तो ठीक था। और इंग्लिश भी लेके डूब गया ना। इंग्लिश में साढ़े 37, मैथ्स में 48, और रीजनिंग जीके में 31, और रीजनिंग में 42.5। देखते हैं कहाँ पे क्या गलती हुआ है। रीजनिंग में इतना गलती का चांस तो नहीं था, सिर्फ एक क्वेश्चन का मुझे लग रहा था। वो देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन का गलत हुआ है। अरे यार, ये कैसे गलती हो गई यार। ए के अपोजिट पूछ रहा है, ए बी डी। अरे बी ई सी लिया, बी डी ए के अपोजिट सी नहीं है। ये नहीं किए तो क्या किए हम। 50 यार। ठीक है, आगे। म्यांमार का क्या क्या, ये गलती है अपनी। ये कैसे गलती है, ये कैसे गलती हो गया। ये एच इधर आया, एच इधर आया, एच इधर, एच ऊपर आना चाहिए ना। एच तो ऊपर आया, एच तो ऊपर आया यहाँ पे। ये गलत है, कैसे कैसे किया है भाई यहाँ पे। जरा देख लेते हैं हम भी। एच इधर आया, एच इधर आया, 2 3 4, ठीक है। उसके बाद क्या किया है, ये गया एक गायब हो रहा है। ये इधर आया, ये गायब, 2
दो एच। अच्छा, तो यहाँ पे ये आना चाहिए था। अच्छा, इसके अलावा और क्या ही देख सकते थे इसमें? नहीं यार, देखना चाहिए था अपने को। माइंड ब्रॉड करना पड़ेगा, नैरो स्केपिंग से काम नहीं चलेगा भाई। तो इसमें जो टाइम लगा, डाउट क्यों हुआ ये वाला क्वेश्चन में? क्यों डाउट हुआ? 2.5 मिनट लगा दिया हमने। एडजेसेंट है, 4 के एडजेसेंट में 6 5 ही आएगा ना। ठीक था। इसका सिंपल तरीका क्या कर सकते हैं? 2 3 ठीक है, 3 5 6 में एडजेसेंट सरफेस 4 है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन 6 5 विल बी द एडजेसेंट सरफेस ऑफ। ठीक है। मैथ्स में ये क्वेश्चन छोड़ा था हमने। अच्छा, ये वाला जो हमने तुक्का लगा के बनाया था ना, देख लेते हैं एक बार कैसे क्या किया है। तुक्का नहीं मतलब मल्टीपल करके देखा था हमने। 2 बाई 3 80, ठीक है। ये वो 8 आ गया, ये वो 8 आ गया, ठीक है। 6 आ गया, ठीक है। 6 जगह 24, ट्राइंगल एबीसी सीधा 3 गुना कर दिया। कैसे 3 गुना कैसे किया है? ओके, ये 90 डिग्री है। इट मीन्स क्या हो गया यहाँ पे? ए ओ बी में ना, ए ओ बी में निकाला है तो ये तो हो गया, ठीक है। 24 आ गया इसका। अब इसके अलावा और कैसे किया है ये? अच्छा, चलो ठीक है। नेक्स्ट, ये 10 नंबर का कैसे किया भाई? खतरनाक है ये तो। ये देख के खतरनाक लग रहा है। इंग्लिश में देख लेते हैं भाई, बहुत गलती हुआ है। बहुत गलती हुआ है। की अफेक्टेड आना चाहिए था यहाँ पे। से डेट सी वॉज लिविंग हर हाउस। ये कैसे गलती होगी अब? शी सेड सी आई वॉज लिविंग माई हाउस। वाच कैसे आ जाएगा यहाँ पे? ये गलत लग रहा है। ये गलत लग रहा है। बताइएगा 18 नंबर का क्वेश्चन कैसी गलती है यहाँ पे? इन्वेस्टिगेशन द डीके एंड बिकम ए पार्ट ऑफ द सॉइल, ये मेरे को भी लग रहा था लेकिन अपन डाउट में ये लगा दिए। 12 नंबर में क्या आएगा? बाय हर आउन, ये बाय हर नहीं आना चाहिए था ना। बाय वन साउंड इट मीन्स बाय हर आउन। प्रॉब्लम ऑन हर आउन विदाउट एनी वन हेल्प। ठीक था ये क्वेश्चन। ये गलती है। डी के बाद सी आएगा, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल। देन बी, देन ए आएगा। ओके। जनरल अवेयरनेस में 2 क्वेश्चन गलती हुआ है। एम्बियंट एयर पॉल्यूशन रिपोर्ट करता है, ग्लोबल रिपोर्ट नहीं करता है WHO। 18th का P4 वॉलीबॉल। P4 पोलो में 4, P4 वॉलीबॉल में 5। नहीं, ये गलती कर दी ना हम। इसका ट्रिक हमने याद करके रखा, देख लेंगे आज। ये बाद बाकी सारा कुछ आप देख सकते हो। अपन का ज्यादा से ज्यादा कमांड क्या होना चाहिए? रीजनिंग पे, मैथ्स पे एंड इंग्लिश पे। ये तीनों सब्जेक्ट का अच्छे से कमांड होना चाहिए। फिर उसके बाद आपका जीके एवरेज भी रहा तो आपका चलेगा, है ना। अब कोई भी नहीं बोल सकता कि भाई जीके पे मेरा 100% कमांड है। नो वन कैन से, नो वन कैन से 100% कमांड इन जीके। नो वन कैन से डेफिनेटली। तो मैथ, रीजनिंग, जीके। जीके नहीं, मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग, ये 3 सब्जेक्ट पे अच्छे से कमांड करना होगा। इसमें 45+ कम से कम लाना ही पड़ेगा, तभी जाके कुछ हो पाएगा, है ना। तो 4 × 12, 135 नंबर इधर ही आ जाएगा। 130 मान के ही चलो। और जो कुछ रहा प्रेशर है तो ये कुछ कर देगा। अब 25 क्वेश्चन में से 8 से 10 क्वेश्चन तो होना ही है। 8 से 10 क्वेश्चन होना ही है ना, एज ए सीरियस एस्पिरेंट्स के तौर पे मैं बोल रहा हूँ। तो 8 दूनी 16, 15 जोड़ दो तो ऑलमोस्ट ये 150 के अराउंड आ जा रहा है। तो ठीक है, ये स्ट्रेटजी सही है। मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग में अच्छे से कमांड करना जरूरी है। ओके, तो एक बार देख लेते हैं इसमें एवरेज स्कोर क्या से क्या रहा, नहीं रहा है, एक बार देख लेते हैं हम लोग भी। एवरेज स्कोर देख लेते हैं स्टूडेंट्स का। 159 इसमें टोटल बना है, लेकिन रीजनिंग में 2 3 नंबर, 2 3 क्वेश्चन गलत हो गया ना। 2 क्वेश्चन हो रहा था तो भाई ये 47.5 ही रहता। ऑलमोस्ट सब बना ही दिए थे ना। इसमें 50 आउट ऑफ 50 आ सकता था। देयर आफ्टर देख लेते हैं इधर रीजनिंग में जीके मैथ्स, ठीक है। और फिर ऑन एन एवरेज स्कोर देख लेते हैं 1222, यानी 123 लगभग आ रहे हैं। 150, इसको तो हटा ही दो भाई, ये फेक है। ये सब कीटाणु है भाई, कीटाणु। कीटाणु है, ठीक है।
10 गलत हुए। ठीक है, चलो भाई, तो अपन अ, करते हैं वीडियो का एंड यहीं पे, और आप लोग दीजिए इस टेस्ट को और अपना मार्क्स शेयर कीजिएगा। एंड मार्क्स ज़रूर आप लोग शेयर कर दीजिएगा। और भाई बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे हैं जो मुझे कमेंट करके बताते हैं कि आज का टेस्ट दो, 12 नंबर दो, 13 नंबर दो। अच्छा लगता है भाई, इस तरह से आप कहो तो भाई मेरे अंदर में भी वो जोश जग पाता है, और करने का बेहतर करने का प्रयास किया जाता है। तो ठीक है भाई, वेल डन। अपना मार्क्स शेयर कर देना, और जो कमी बेसी है उसको धीरे धीरे टेकअप करना है भाई। ओके, चलिए, थैंक यू एवरीवन, एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, एंड शेयर भी कर सकते हैं आप लोग चाहे तो। फिर मिलते हैं एक नए, सुनने में आया कि देखने में आया कि एक लाइव मॉक टेस्ट आया हुआ है कनपेरेड का, उसको भी इवनिंग में हम देंगे, और तब तक अपन कुछ रिवीजन कर लेते हैं। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।